चलिए, टॉपिक चल रहा था हमारा 6.2 में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का, राइट। सबसे पहले क्या काम करो, अब बीच में एक दिन का हमने गैप ले लिया है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले नोट्स लिखना शुरू करो मेरे संग, फिर उसके बाद मैं एक एग्जांपल कराऊंगा, फिर हम एक्सरसाइज में आएंगे। करने लायक वैसे कुछ बचा नहीं है, पर नोट्स पहले बहुत जरूरी है, नोट्स लिखो आप, फिर आगे की बात करते हैं। इन दिस चैप्टर we will discuss about increasing strictly increasing function and decreasing strictly डिक्रीजिंग फंक्शन। एक चीज की मुझे गलती लग रही है कि इसमें स्ट्रिक्टली लिख रहे हैं यार, नालायकों में टी लिखना है यहाँ पर, स्ट्रिक्टली, यहाँ टी कर लेना चेंज, स्ट्रिक्टली है, मतलब के साइलेंट है यहाँ पर, सॉरी के मतलब बस मेंशन में है, प्रोनाउंसिएशन में है नहीं, स्पेलिंग में नहीं है, ठीक है, ओके। समझाऊंगा मैं बाद में, बस अभी नोट करते जाओ, कुछ भी पूछो मत मुझसे। क्या हुआ, मैं दूसरा ले लो, मेरा वहां से ले लो दूसरा, बस कुछ भी हिलाना मत, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं ही देता हूँ, वो वाला ले लो, हाँ वहां से ले लो कोई भी, ओके। with the help of differentiation, तो हम इतनी चीजें नोट करें, मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा, फिर हम आगे बात करेंगे, इसको नोट कर लें जल्दी से। इंटरवल, चलो चलो अब मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको कि हाँ मैंने लिखा क्या है, थोड़ा सा अटेंशन देना, लास्ट क्लास में जो जो हमने सीखा था ना, जितने एग्जाम्पल्स करे थे वो सब मैंने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले नो डाउट हमें इस चैप्टर में या तो इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करनी है, या डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करनी है। भैया
किसकी बात करनी है? फंक्शन की। और यह फंक्शन में अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो तो मैंने आईलेट का रेफरेंस दे रखा है, पर आपके चैप्टर में, आपकी एनसीईआरटी में तो एटलीस्ट लॉगरिथम यूज है, अलजेब्रिक का यूज है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, और इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। इनवर्स का क्वेश्चन नहीं है भैया, इसका मतलब है कि क्या ये प्रूफ नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी प्रूफ हो सकता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उसका भी देख सकते हैं, बट अभी के लिए उसको इग्नोर करो। विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन ही करेंगे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ मेन मुद्दा, अब इधर आना शुरू करो। अभी मैंने कोई स्टेप्स नहीं लिखवाए हैं, अभी बस मैं एक मोटा-मोटी एक सार बताया मैंने आपको। एक मैंने लिखा है इंक्रीजिंग फंक्शन और एक मैंने लिखा डिक्रीजिंग। दोनों को मैंने बाइफरगेट करा दो-दो में। एक मैंने करा इंक्रीजिंग और एक मैंने करा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। भैया इनका मतलब बता सकते हो? देखो इनका मैं भी ग्राफ भी बनाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, बट अभी के लिए मैं आपको बताऊं तो सिर्फ मैं इतना बताना चाहूंगा, इंक्रीजिंग का मतलब है कि हाँ ठीक है इंक्रीज हो रहा है, पर बीच-बीच में कहीं-कहीं कांस्टेंट भी हो सकता है। भैया मैं अभी ग्राफ बताऊंगा तो मैं पूरा कराऊंगा, ग्राफ को मैं यहाँ नहीं लाना चाहता। भैया रिपीट कर रहा हूँ, इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि भैया फंक्शन बढ़ तो रहा है ऊपर की तरफ, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बढ़ते ही चले जा रहा है। कहीं कहीं बीच में क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो रहा है। कांस्टेंट हो रहा है पर घट नहीं रहा है। मतलब देखो मान लो 2 से 4 जा रहा है, कुछ टाइम तक वो 4 ही रह रहा है, पर कभी भी 4 से नीचे नहीं आ रहा। फिर 4 से वो 5 पे जा रहा है, फिर 5 से 6 पे जा रहा है, फिर 6 से वो कांस्टेंट पड़ रहा है थोड़ी देर के लिए। अभी के लिए इसको ऐसे ही समझ लो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि सिर्फ बढ़ते चले जा रहा है, कहीं भी कांस्टेंट नहीं है, ये सिर्फ बढ़ेगा, स्ट्रिक्टली ये बढ़ता ही चला जाएगा। डिक्रीजिंग की बात करें तो डिक्रीजिंग का मतलब है घट रहा है, और एक रेट पे आके कहीं-कहीं वो कांस्टेंट भी हो सकता है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब है कि बिल्कुल घटता ही चला जाएगा। आप ना अगर इसका रेफरेंस देखना है, ये बस मैंने पॉइंट लिखवाए हुए हैं, ये दोनों अभी समझ नहीं आएंगे, जब मैं अगले क्वेश्चंस में स्टेप्स लिखवाऊंगा तो आपको समझ में आएंगे। अभी के लिए बस आप उतार के रखो, मेरे को उतरवाने थे यहाँ पे। आप एक काम करो, अपने पेज पे आओ, फ्रेश पेज पे, और यहाँ ग्राफ बनाना शुरू करो कुछ। अच्छा पेपर में नहीं आने वाले, बट फिर भी एक बार मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा कि स्ट्रिक्टली फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे दिखते हैं ग्राफ में। आप लिख रहे हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। भैया पेपर में आएगा, द आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं। चलो अब एक एक करके देखते हैं। चलो मैंने ग्राफ बनाया। सबसे पहले है ना, मैं आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का बताना चाहता हूँ। सॉरी, मैं बता रहा हूँ, देखो अब यहाँ पर क्या है, आप एक बात समझो। ये फंक्शन मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपका क्या हो रहा है, बढ़ता चले जा रहा है। भैया किसका है ये भी लिखते चलते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, नीचे लिखते हैं जगह पर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। भैया ये आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, ये मोस्टली किसी किसी बुक में नहीं दे रखा है। यहाँ बस मैंने कांस्टेंट लाइन बनाई है जो कि ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ये स्ट्रिक्टली फंक्शन का है, दोनों के दोनों स्ट्रिक्टली फंक्शन के हैं। ठीक है, दोनों में ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अगर अब मैं इसकी डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करूं ना, डिक्रीजिंग फंक्शन को इधर देख लेते हैं। ये मैंने इसके कंपैरेटिव में बनाया है, गिरते हुए दिखाया हुआ है। और इस वाले में जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, इसमें आपको क्या दिखाना है? डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है, बस ये कुछ नहीं है, डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है। इसको मैं क्या कहूंगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अच्छा ये दो मुद्दे ना मेरे को वैसे बताने भी नहीं थे, आप बस उतार के रख लेना, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। इसमें बस मैंने ग्राफ को क्या दिखाया है, एकदम बढ़ते हुए दोनों केसेस में, और इसमें मैंने क्या दिखाया है? गिरते हुए। अच्छा पता है, इसमें ना ऐसा एक एरो बना लेना कि भैया डाउन की तरफ आ रहा है, और इसमें ये क्या हो रहा है? अप की तरफ जाएगा हमेशा। ठीक है, इसमें डाउन तो बिल्कुल नहीं आएगा। मेन मुद्दा मेरा यहाँ सुनना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का देख लो। एक ग्राफ मैंने बनाया ये, और दूसरा ग्राफ बनाया मैंने ये। अब देखना, अगर मैं बनाऊं इंक्रीजिंग फंक्शन, भैया ये क्या है? मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो इतना तो आप मानो कि ये बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, यहां से ऊपर गया है, मींस इसका पक्की बात है इसकी रेंज बढ़ी होगी। फिर यहां पर ये कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट हुआ, फिर ये बढ़ा है, थोड़ा 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 बढ़ा है, फिर ये कांस्टेंट हुआ कुछ टाइम के लिए, और फिर ये बढ़ा है। भैया इसमें और इसमें फर्क अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना। फर्क दोनों में ये है कि भैया इस वाले में कहीं कहीं क्या होगा, आपका फंक्शन कांस्टेंट रह जाएगा। भैया दोबारा से कोई एग्जांपल बता सकते हो? मान लो मैं अगर एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे को एकदम रियल एग्जांपल मत मांगना। एक्स की वैल्यू मान लो मैं 2 डाल रहा हूं,
तो भी मेरा आंसर 4 आ रहा है। अगर मैं -2 डाल रहा हूँ तो भी 4 आ रहा है। ये तो एक सिचुएशन हो सकती है भैया एक्स स्क्वायर में। मैं आपको दूसरा बताता हूँ। मान लीजिए कोई हमारा ऐसा फंक्शन बन गया जिसमें मैंने x की वैल्यू 2 डाली, 4 ही रह रहा है। x की वैल्यू मैंने 3 डाली, आंसर 4 ही रह रहा है। भैया ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है, पक्की बनती होगी, तभी उसको इंक्रीजिंग फंक्शन में लाए होंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट चल रहा है। डिक्रीजिंग वाले की बात करें, गिर रहा है, कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट डाल देते हैं। भैया इन दो सिचुएशन में, इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक और इस सी पॉइंट से डी पॉइंट तक, ये फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। और भैया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होता है, मैंने कहा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में देखो ना, एकदम फॉल हो रहा है। भैया हर पॉइंट के संग, हर एक्स की वैल्यू के संग आपकी वाई की वैल्यू गिरती चली जा रही है इस वाले पॉइंट में, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ टाइम के लिए फॉर द टाइमिंग कांस्टेंट रहेगा। भैया आपने ना हमें एक लिमिट लिखवाई थी, क्या वो यहाँ लिखवाओगे, द आंसर इज नो। यहाँ मुझे लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। अगले स्टेप में जब मैं कुछ मेथड्स लिखवाऊंगा, अभी मेथड जो पूरा स्टेप्स लिखवाऊंगा, उसमें मैं आपको लिखवाऊंगा जो स्टेप्स हैं। इन ग्राफ को आप उतार लो एक क्लैरिफिकेशंस के लिए। अगेन पेपर में बिल्कुल नहीं पूछे जाते ग्राफ। और एनसीईआरटी जिसके पास है वो पेज नंबर 200 रेफर कर सकता है, फिगर 6.2। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की नहीं बताई है बच्चों वहां पर वहां पर इन दोनों चीजों की जरूर बताई हुई है। जब कंफ्यूज मत होना फिगर देख के, मैंने स्ट्रिक्टली फंक्शन में इस तरफ बनाया हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो उनका दूसरी तरफ बना हुआ है, मींस वो यहां से ऐसा दिखा रहे हैं। दोनों सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं। मींस वो यहां से स्टार्ट करके ऐसा दिखा रहे हैं, चलेगा। डिक्रीजिंग फंक्शन हमने इस तरफ दिखाया हुआ है, उन्होंने इस तरफ से बनाया हुआ। कर्व से अब तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हें मैंने फिगर समझा दी, काफी था इतना। मतलब रट्टा मत लगा लेना इसमें कि नहीं नहीं बिल्कुल वैसे ही बनेगा, नहीं बन सकता, ठीक है। चेंज कर सकता हूं मैं अपने अकॉर्डिंग। बट ना मैं आपको इसमें दो और चीजें बताना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं मेथड पे आऊंगा। ये हो गए सबके नोट। आओ जरा दो और ग्राफ बनाओ। एक तो इसमें दे रखा है कांस्टेंट फंक्शन का, और एक बनाना है आपको नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि वो भी काम आएगा अभी अपने। देखो कांस्टेंट फंक्शन का तो सिंपल क्या होगा, ये आपने ग्राफ ड्रॉ करा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ना ही ये बढ़ेगा ना ही ये घटेगा। भैया ये शायद अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करा था। ए से मैं बी पे था, सी से मैं डी पे था, तो वो कांस्टेंट एक लाइन ही तो बन रही थी। अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो कांस्टेंट हो कैसे सकता है। तो ये तो किसका हो गया, आपका कांस्टेंट का। कांस्टेंट फंक्शन, भैया ऐसे फंक्शन होंगे, अभी प्रूफ कराऊंगा मैं आपको, होते हैं। दूसरा आप ऐसा बनाओ, नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। भैया आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने कहा अगर मेरे से रफली एक्सप्लेन कराना है तो मैं ये बोलूंगा कि ये फंक्शन देखो बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, तो अब मैं इसे इंक्रीजिंग बोलूं या डिक्रीजिंग बोलूं, मैं कंफ्यूज हूं। इसीलिए मैंने इसका नाम रख दिया नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, खत्म कहानी। बट अभी के लिए इसको छोड़ दो, अभी मैं मेथड्स पे तो आने दो, ये सारी बातें हो जाएंगी। सारे क्वेश्चन है अपने पास, कांस्टेंट फंक्शन का भी है, नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का भी है। टेंशन मतलब एनसीईआरटी में भरपूर क्वेश्चन है, आप देखोगे ये क्वेश्चन 18 तक है इसमें। ये होते ही ना आप लोग इधर नोट करना शुरू कर देना, फिर हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चन पे। जी मेथड नोट्स का ये मेथड टू बी फॉलो। स्टेप फर्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल we will we will differentiate the function। और डिफरेंशिएट करते ही आपको पता है आपके पास एफ डैश एक्स, या फिर आप ये कह सकते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये आपके सामने निकल के आ जाता है। इन सेकेंड स्टेप, पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स।
फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। बेटा ये वाला उतर गया क्या आपका, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन? ठीक है, ये 2 पॉइंट्स उतारो पहले, फिर मैं आगे लिखवाऊंगा। एनालाइज लिमिट ऑब्लिक इंटरवल गिवन इन द क्वेश्चन। भैया इसका और उसका क्या मतलब है? देखो एक तो आपने x की वैल्यू निकाली हुई है, आप ये नोटिस करोगे कि अगर मान लो क्वेश्चन में आपने a और b आपको लिमिट दे रखी होगी, या तो आपको क्लोज ब्रैकेट्स में दे रखी होगी या फिर ओपन में दे रखी होगी। मैं आपको बता दूं, अब बताना चाहूंगा मैं, सुनना ध्यान से। आपको ग्राफ से कोई लेना देना नहीं है कि इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा दिखता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे दिखता है, बट इसमें आप समझ जाना कि जब भी आपके क्लोज ब्रैकेट्स का मामला होगा तो कौन से फंक्शन होंगे पता है आपको? इंक्रीजिंग, या फिर नाले को सिर्फ इंक्रीजिंग नहीं, नालायको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। बट अगर ओपन ब्रैकेट्स की बात हुई तो क्या होगा? डिक्रीजिंग। अब एक काम करो ना, सबसे पहले जाओ पहली वाली स्लाइड पे, और वहां जो मैंने 2 चीज लिखवाई थी और मैंने कहा था मैं अभी नहीं समझा सकता, जरा जाके देखो वहां पर क्या आपने ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन यूज नहीं करा है? करा है ना? इंक्रीज, ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली, है या नहीं? लिखवाए हैं मैंने, नहीं लिखवाए? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए ओपन ब्रैकेट का यूज होगा। भैया अभी और कुछ बताना? अभी कुछ नहीं बताना, बस इतना बताना था, वो मैंने अपना डाउट क्लियर कर दिया। यहाँ पर आगे आए, ड्रॉ अ नंबर लाइन एज पर द लिमिट। ये जो लिमिट आपकी है उसके अकॉर्डिंग आप नंबर लाइन निकालो, और मान लीजिए यहाँ पर x की वैल्यू c आई है, प्लीज ये भी लिख के रखें, x की वैल्यू यहाँ पर c आई है। प्लीज अब थोड़ा सा अटेंशन देना, नोटिंग बंद कर देना, तब सुनना मेरी बात, क्योंकि फिर मैं एग्जांपल पे आऊंगा तो आपको और मजा आएगा। बट इसको एक बार क्लैरिटी ले लो, यहाँ तक उतार लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक मुझे कुछ एडिशन नहीं करानी। हो गया ये कॉपी? आओ भैया, ये सी पॉइंट कहाँ का है? जो आपने एफ डैश एक्स को 0 रखकर एक्स की वैल्यू निकाली हुई है, मानते हैं इस बात को? ये डन है। अच्छा, ए और बी कहाँ दे रखा है मुझे क्वेश्चन में? भैया क्वेश्चन में गिवन होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बच्चों को आता है कि भैया मान लीजिए ए और बी की वैल्यू नहीं दे रखी, तो आपको क्या मानना? रियल नंबर। और रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, कोई मुझे बताएगा क्या? सारे होते हैं बेटा, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर है? आंसर इज यस। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं है, क्या कहते हैं, रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है। मैं अभी ना एक चीज ड्रॉ करा दूंगा, उससे आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी। अब मेरी बात सुनो, अगर क्वेश्चन में ये लिमिट गिवन नहीं है, ठीक है, लिख ही लो, इफ नॉट गिवन, तो आप मान के चलेंगे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, दैट इज रियल नंबर ऑब्वियसली। बट अभी आपको मैं लिखवा भी दूंगा, ये वाली पॉइंट्स भी लिखवा दूंगा फोर्थ वाले में। अच्छा, अब सुनना, सुनो 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 सुनो, अब आपको क्या करना है, ए से सी के बीच की कोई भी वैल्यू, ए से सी के बीच की कोई भी वैल्यू आपको किस में पुट करनी है? वहां पर आ रहा है, पुट एनी वैल्यू बिटवीन ए एंड सी इन एफ डैश एक्स। बेटा किस में पुट करनी है? एफ डैश एक्स में। और यहां के लिए लिख के रखो, किसके बीच की वैल्यू? सी एंड बी की। अगेन किस में पुट करनी है? एफ डैश एक्स में। ठीक है, अगर आपका एफ डैश एक्स नेगेटिव आता है मान लो, और यहां पर मान लो पॉजिटिव आता है, भैया आपको पहले से पता था, एग्जांपल ले रहा हूं। अगर माइनस आता है तो क्या लिखना है, प्लस आता है तो क्या लिखना है? बेटा अगर ये गलती से माइनस आता है तो ये कौन सा फंक्शन होगा? कौन सा फंक्शन होगा? भैया पहली बात तो यह है कि डिक्रीजिंग होगा। अब स्ट्रिक्टली होगा या नहीं होगा ये नहीं पता मुझे। भैया स्ट्रिक्टली नहीं होगा ये आपको कैसे नहीं पता? नालायको, अगर मेरे यहाँ पर इंटरवल मेरे क्लोज्ड है, इंटरवल मेरे यहाँ पर क्लोज्ड है, तो फिर क्या होगा? सिर्फ डिक्रीजिंग होगा।
पर अगर मेरे इंटरवल क्या है, ओपन है, तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। बट इतना पक्का है कि माइनस का साइन देखते ही मैं क्या करने लग जाऊंगा, यहाँ पर डिक्रीजिंग लिखने लग जाऊंगा। बेटा प्लस का साइन लिखते देखते ही क्या करने लगोगे आप लोग, इंक्रीजिंग। अच्छा स्ट्रिक्टली या डिक्रीज, स्ट्रिक्टली या फिर सिर्फ इंक्रीजिंग, मतलब मेरा डायलॉग मेरे पे ही चाप रहे हो। जी बिल्कुल सही बात है। भैया एक बात बताओ, आप 6.2 में ये बात की हमें सहूलियत देते हो कि हमें ये चेक करना पड़ेगा, द आंसर इज नो। आपको क्वेश्चन खुद ही बताएगा कि खुद बताओ कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब उसमें आपको लिमिट को चेक नहीं करना, पर आई अश्योर यू कि लिमिट भी ऐसी दे रखी होगी आपको, जहां पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछेगा ओपन ब्रैकेट, जहां पर स्ट्रिक्टली वर्ड यूज कर देगा वहां पर कौन से होंगे, उल्टा बोल रहे हो जहां पर आपके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होंगे वहां पर होंगे आपके कौन से ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट्स, यानी कि इंक्लूसिव। और जहां पर आपको स्ट्रिक्टली पूछेगा वहां पर कौन से ब्रैकेट्स होंगे आपके, एक्सक्लूसिव, और जिन्हें कहा जाता है ओपन ब्रैकेट्स। ठीक है, तो भैया ये माइनस और प्लस की कहानी समझ आ गई होगी आपको। अच्छा ये वाला पॉइंट नोट हो गया क्या, क्योंकि मुझे एक और चीज लिखवानी है, आप लोग नोटिंग कर लो, फिर मैं एक प्रेजेंटेशन का आंसर लिखवाता हूं। पॉइंट नंबर 5, भैया ये सारे पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे क्या, मैंने कहा देखो मैं पॉइंट्स आपको लिखवा इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको मजा आए रिवीजन करते समय, बट अभी के लिए आपको ये इतना टाइम नहीं लगेगा जितना मुझे यहां लिखने में लग रहा है। पॉइंट नंबर 5, कंक्लूजन्स। इंटरवल एफ डैश एक्स फंक्शन। तो एक और मिनट अगर मेरे को दे दो तुम लोग, तो मैं ये भी समझा के फिर मैं रुक जाऊं और फिर मैं अपने क्वेश्चंस पे आ जाऊं। अब यहां पर देखो, इंटरवल क्या है, एफ डैश एक्स क्या है, फंक्शन क्या है। बच्चों क्या करते हैं ना बच्चे, यहाँ पर रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। 6.2 में सबसे तगड़ा रट्टा चलता है मेरे हिसाब से। एक 6.2 में बात बोलूंगा और एक में जब मैक्सिमम मिनिमम में आऊंगा ना, तब भी मैं बोलूंगा कि बच्चे रट्टा लगाते हैं। वो क्या करते हैं, पीडीएफ के आंसर चेक करते हैं। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि पीडीएफ का आंसर आपके लिए छोड़ो, मेरे लिए भी कॉपी करना बहुत मुश्किल है। बेटा वो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपको ना लिखना आना चाहिए अपने हिसाब से, क्योंकि जो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में चेक कर रहे हैं ना एग्जामिनर, वो एकदम बेवकूफ ही नहीं होंगे। उनका खुद का भी इंटेलिजेंस लेवल होगा, जो वो चेक करेंगे कि भैया कि क्या लिखा हुआ है बच्चे ने, तो वो एकदम आपकी आंसर शीट मैच नहीं करेंगे। आपको पर ना इसमें ये 5th पॉइंट मिस नहीं करना है। ये नंबर लाइन बनाई आपने, ये ठीक है, पर आपको ना यहाँ इंटरवल लिखने पड़ेंगे। वहां पर कितने इंटरवल है, मान लीजिए वहां पर 2 इंटरवल है, एक ए से सी तक और दूसरा क्या है आपका सी से लेकर बी तक। आपको ये लिखना पड़ेगा कि एफ डैश एक्स, जैसे यहां पर मैंने लिखा माइनस में आ रहा है, तो आपको लिखना पड़ेगा नेगेटिव है, और ये क्या लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव है। अच्छा भैया ये बॉक्स में बना के लिखना है, जी प्रॉपर बॉक्सिंग बनाना है इसकी, मतलब कंक्लूजन के टाइम पे लिखेंगे हमसे एकदम आंसर के लास्ट में। फंक्शन क्या होगा, अब माइनस है तो कौन सा फंक्शन होगा बताओ जरा, और अगर प्लस है तो इंक्रीजिंग। और भैया बिल्कुल इसे कॉलम में डाल डाल के एकदम अच्छे से प्रेजेंटेशन दे के आना है इसकी। ठीक है, यहाँ आपके मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि अच्छा पता है ये मैंने क्यों ये बात बोली पॉइंट वाली, ये अपने मैंने प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस से बोली। 6.2 में हर बार कराता हूँ बच्चों को, तो उनका यही आता है कि भैया हमने कोई आंसर रेफर करा किसी पीडीएफ से, वहां तो ऐसे एक्सप्लेन कर रखा है। बच्चों को कंप्यूटराइज फॉर्म में करने दो वहां एक्सप्लेन, भाई वो तो एकदम परफेक्टली बताएंगे ना कि उन्हें किस तरीके से, बट एक बच्चा इतना नहीं लिख सकता, ये मेरा मानना है। बाकी रट के जाना है तो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट हाँ मार्क्स इसमें भी पूरे मिलेंगे, ये बात याद रखना। ठीक है, और हाँ पर मैं आप लोगों से भी जरूर चाहूंगा कि आप ना 1-2 क्वेश्चन जाके जरूर चेक जरूर करना कि पीडीएफ में कैसे दे रखे हैं, मींस जो आपके आंसर कॉपीज होती है उसमें कैसे दे रखे हैं, करना आपको यही है, ये बात याद रखना। ठीक है, कम ऑन पॉइंट 5 उतारो, चारों पांचों के पांचों, फिर लगाते हैं क्वेश्चंस में और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए एक काम करो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड इन सबको मारो अभी के लिए गोली। जब इतने स्टेप्स लिखे हुए हैं हमने, तो हमें करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5। भैया हो जाएगा, अरे मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि मुझे स्टेप्स भी तो लगा के दिखाने हैं। अब एक काम करना, स्टेप्स मेरे को बताते जाना कि क्या लगाने हैं, क्योंकि मेरे को भी याद नहीं है अब। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5 हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और पहला रेलेवेंट क्वेश्चन, जो हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से है। भैया ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, जी बिल्कुल आ सकते हैं, कुछ नहीं पता सीबीएसई वालों का। आ जाओ, फंक्शन लिख लो पहले, भैया पढ़ना नहीं है क्वेश्चन, मैंने कहा पढ़ लो आप लोग। 2x³ 3x² 36x+7। भैया ये कोई फंक्शन है, जी भैया कौन सा फंक्शन है, भैया एलजेब्रिक, एलजेब्रिक ही है ना। अच्छा भैया मैंने फिर से बता दूं, आई लेट का मतलब क्या होता है, आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉगरिथम, ए का मतलब एलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक,
और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, सारे दिखेंगे आपको आई छोड़कर। आओ इसमें क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। भैया नहीं भी बोला होता ना ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो भी मैं बता देता। आप सबसे पहले एक बात बताओ, स्टेप फर्स्ट, अच्छा आप लोगों को कॉपी नहीं करना है प्लीज, डोंट बी रट्टा कि हमें जल्दी जल्दी करना है जैसे कर रहे हैं, है ना। एक काम करो, स्टेप्स पे जाओ अपने, आप लोग अपने स्टेप्स पे जाओ और स्टेप नंबर फर्स्ट पढ़ो, क्या है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन। और अब शायद मुझे कुछ ना भी बोलूं तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। स्टेप नंबर 2, बेटा पूरा बोल लो, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, कहीं पता चला इसको ही पुट कर दिया। अच्छा भैया ऐसा होता होगा कि एग्जाम में कि हम ये कर सकते हैं, मैंने कहा एग्जाम में तो आप जाओ तो सही, मैं डरा नहीं रहा आपको, बट वहां पर बहुत ऐसी ऐसी चीजें होती है जो हमने लाइफ में कभी नहीं करी होती। 1+1 को हम 0 लिख रहे होते हैं, 1+2 को पता नहीं क्या लिख रहे होते हैं। भैया ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड तो कहीं और पड़ा होता है ना, हमारा माइंड एंजाइटी पे काम कर रहा होता है कि भैया व्हाट आफ्टर पेपर, भैया रोहन का क्या रहेगा, शीतल का क्या रहेगा, अमित का क्या रहेगा, आप एक दूसरे पे ज्यादा रहता है, तो माइंड को कंट्रोल कर पाना बड़ी बड़ी मुश्किल चीज है। और अब बाद में जब अपने आंसर शीट देखते हो ना, कभी भी नोटिस कर लेना अपने किसी भी टेस्ट में, आपने इतनी पचकानी हरकतें करी होती है कि आपको खुद पे शर्म आ रही होती है कि मैं ही हूं, मतलब ऐसा करता है कि चांटे मारू खुद ही के सामने शीशे पे खड़ा करके, है ना। सो अब 6x² माइनस 6x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। बेटा क्लास 10th याद है तुम लोगों को? अरे सर कहाँ याद है, प्रमोटेड, ओके। चलो ये इतना तो है कि 6 मैंने कॉमन लिया बच्चों, थोड़ा आप लोगों के संग मेरा वो रहता है ज्यादा अटैचमेंट, 6 कॉमन लिया होगा मैंने, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 फिर से आ जाएगा। और भैया 6 गया कहाँ, ये क्वेश्चन हो सकता है, बट 0/6 0 ही हो जाएगा। गुड बेटा गुड, इतने भी बुरे नहीं हो तुम लोग। चलो अब क्या करना है बेटा, एक्सरसाइज 2 क्लास 10th की याद आ जाए या फिर 4 याद आ जाए। अच्छा किससे करोगे, क्वाड्रेटिक से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या फैक्टराइजेशन से? क्लास 12th में ज्यादा ध्यान रखना कि फैक्टराइजेशन से करने की हिम्मत रखना। चलो अब यहाँ पर करना क्या होता है, मैं स्टेप्स बता देता हूँ एक बार, आई नो कि आप सबको आता भी होगा पर एक बार रिपीट भी हो जाएगा। भैया मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर स्प्लिट टर्म मेथड लगाना है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगाना है। आपको बीच वाले को तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे तो माइनस एक्स ही आए, बट अगर आप उन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, भैया कितने में स्प्लिट करना है, सिर्फ दो में, दो में ही स्प्लिट करना है, ठीक है, ज्यादा में मत कर देना, दो में ही करना है। और उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करो तो एसी आए। अब एसी क्या है पता है यहाँ पर, ए बेटा मेरा कितना है, भैया प्लीज मत बताओ हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, प्लीज बस ये वाला क्वेश्चन करवा दो, अगली बार वाले में डायरेक्ट करूंगा। बेटा एक्सेप्शन हर किसी की लेके चलनी पड़ती है मेरे को, ठीक है। a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -1, c इज इक्वल्स टू -6। अगर आप एक्स स्क्वायर को छेड़ना भैया, द आंसर इज नो। भैया -6 को छोड़ना है, द आंसर इज नो। छेड़ना किसको है? अब बेटा एक बात बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जो प्लस माइनस करने पे तो -x आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो ac आ जाए। अब ac है कितना, 1 इंटू -6 कितना है बेटा? तो अगर आप ध्यान से सोच पा रहे हो, कोई बता रहा है मुझे? हाँ लग रहा है याद करके आए हैं अमित पहले, ठीक है। -3x + 2x, बेटा -x तो कैसे भी आ जाएगा, -4x + 3x आ जाएगा, -6x + 5x आ जाएगा। बट क्या आप 6 और 5 को मल्टीप्लाई करके -6 ला सकते हो? द आंसर इज नो। वेट 30 आएगा और यहाँ पर आप 3 और 2 को करोगे तो 6 आ जाएगा, माइनस का 6 भी आ जाएगा अगर आप देखोगे तो। ये क्या करना है, अब बस कुछ नहीं करना, आपको कॉमन लेना है। इन दोनों में से अगर आपने x कॉमन ले लिया तो ये बचा x - 3, बीच में आपने लगाया प्लस का साइन और आपने 2 कॉमन लिया और ये कितना बन गया आपका, इज इक्वल्स टू 0। बच्चों अब क्या कॉमन लेना है, x - 3 कॉमन ले लो, ठीक है। अब हो सकता है एक सिचुएशन के हिसाब से, सही है, और एक बार हो सकता है कि x + 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। भैया कौन सा स्टेप खत्म हुआ है, ये स्टेप नंबर थर्ड, सेकंड 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 सेकंड, थर्ड क्या है बच्चों बताओ, है क्या गिवन? तो भैया स्टेप 3 लगेगा इसमें, नहीं है तो मैं क्या करूं, अब मैं कहां से ला सकता हूं, नहीं है ना क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब भैया हमें क्या करना है, हम क्या करें, मैंने कहा काम करो, हम बताया तो था, रेड पेन से लिखवाया था शायद, क्या लेना है बताओ। मतलब भैया आप कोई लिमिट नहीं ले रहे हो, आप ये कहना चाहते हो, जी मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं कोई लिमिट नहीं रख रहा, मैं ऐसा बहुत बड़ा नंबर लेकर चल रहा हूँ कि रियल नंबर है सारे के सारे, ठीक है। अच्छा भैया रियल नंबर क्या होते हैं बता दो भैया, पॉजिटिव नेगेटिव वेगेटिव सब आ जाते हैं उसमें, ठीक है। अच्छा मैं आप लोग कहते हो ना, अच्छा इंटीजर्स क्या होते हैं हमें, अरे भैया मैंने तो बोला ही नहीं, आप पढ़ाते रहो, हाँ जी।
तालियां बजती रहनी चाहिए बेटा। बेटा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं, सिर्फ नेगेटिव वाले ही होते हैं जो लेफ्ट साइड होती है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, छोटा छोटा, वैसे मैं सोच रहा हूँ ना 2 मिनट की आज एक वीडियो बना ही दूं तुम लोगों के सेशन के बाद इस वाले के लिए, क्योंकि मैंने ना एक बार अपनी लाइफ में आज से 2-3 साल पहले एक वो देखा था, मतलब नेट पे देखा था, एक बॉक्स बने हुए थे, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है समझाने का। बेटा होल नंबर पता है कौन कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, याद रखना रफली। ओके भैया, सॉरी माय मिस्टेक, बेटा नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, सॉरी, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। भैया मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि -4 क्या आपका होल नंबर है? द आंसर इज नो। बेटा वो नहीं है, आपके जितने भी नेचुरल नंबर थे वो पॉजिटिव थे, और 0 किन्होंने दिया था? हमारे इंडिया के मिस्टर, मिस्टर तो मत बोलो, मतलब स्वर्गीय हैं वो तो, ठीक है, आर्यभट्ट जी ने दिया था, ठीक है, 0 दिया, फिर वो अपना क्या बना? होल नंबर। फिर उसके बाद आते हैं इंटीजर्स, और इंटीजर्स पता है क्यों आए थे? नेगेटिव नंबर को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब इंटीजर्स में क्या क्या आ जाता है बताना जरा? -3, -2, -1, ये सारी चीज आ जाती है। फिर इसके बाद बताओगे क्या आता है? इंटीजर्स के बाद आते हैं आपकी क्लास 10th का पहला चैप्टर, रेशनल इरेशनल, कुछ सुना था? और फ्रैक्शंस में जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? रेशनल या इरेशनल नंबर? रेशनल नंबर, ठीक है। अब फ्रैक्शंस वाले लोग हैं ना, भैया मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि भैया आपने बोला -2, -3 ये सब उसमें आता है, ये 0.06 माइनस का 0.06 ये किस में आएगा? बेटा ये सारे क्या हैं? आपके रेशनल नंबर है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं ना इजिली। ये रेशनल नंबर क्या बताया था क्लास 10th में? कि जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा सकता है, और Q शुड बी नॉन जीरो, ठीक है। तो वो आपके क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। फिर उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर, और फिर रैशनल नंबर के बाद भी पता है एक नंबर आते हैं, रियल नंबर। मतलब रियल नंबर एक बहुत बड़ा क्लब है जो इन सबको एक्यूमुलेट करता है। भैया रियल नंबर के संग अगर आप 11th में आ जाओ तो आपको आपने एक और चीज पढ़ी है, इमेजिनरी नंबर पढ़े हैं आपने? ये रूट के अंदर -1, दैट इज इमेजिनरी नंबर। आयोटा, भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज इसी पे रहो, ठीक है। तो मैं बस बता दिया मैंने जिनको समझना था, एक रियल नंबर और बगल में एक कॉम्प्लेक्स उसका सेट, और उस पूरे को अगर आप कवर करोगे तो वो कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, उसमें रियल और इमेजिनरी दोनों आते हैं। भैया आप इसी पे रहो प्लीज, उस पे मत जाओ। अगर आपको डालनी है तो एक वीडियो डाल देना चुपचाप, अभी तो मत करो, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ बेटा तुम लोगों को। तो एक बात बताओ, बीच में 0 भी होता है क्या? बीच में 0 है? भैया -2 इधर होगा? चलो बेटा ये तो अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पर क्या आएगा? 3। भैया कितने इंटरवल्स हो गए? भैया अब यहाँ पर देखो ना यार, 1, 2, 3 एंड 4। भैया 4 जगह चेक करना पड़ेगा, तो आंसर इज यस। अच्छा कहां पर चेक करोगे बताओ तो सही? ठीक है। अच्छा भैया हम क्या करें, मतलब अभी हम एनालाइज करते चलें या लिखते चलें? मैंने कहा बेटा कितने सब्जेक्ट चैप्टर कितने स्टेप्स हो गए यहाँ पे नंबर लाइन तक? देखो थर्ड वाला तो लगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। फोर्थ आपने नंबर लाइन बना ली, फिफ्थ में क्या था मेरा? कंक्लूजन। आंसर देना है मुझे, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पर फिफ्थ स्टेप यहीं पर लगा दूं, प्लीज आप इसके बाद यहां लिख लेना, ठीक है। मेरे पास यहाँ जगह खाली है, आप बॉक्स वॉक्स बना लेना मस्त अपने। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लिमिट बताना कहां से कहां तक? -इंफिनिटी से -2। अच्छा क्वेश्चन में इंक्रीजिंग बोल रहा है डिक्रीजिंग बोल रहा है? स्ट्रिक्टली वर्ड यूज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा? नहीं कर रहा ना? क्या बोल रहा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग है? ये लिमिट कौन सी लगाएं? मैंने कहा आपके ऊपर है बेटा, आप लगा लीजिए क्लोज, ठीक है। -इंफिनिटी पे काम करो, आप ऐसे लगा दो, और यहाँ पर कितने लगाओगे आप लोग? -2। अच्छा भैया अगर नहीं लगा ऐसा, मैंने कहा तो भी चलेगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दोनों ओपन छोड़ दोगे तो भी मेरा आंसर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। -इंफिनिटी से -2, भैया डालना जरा इसमें -4। भैया -4 इसी के बीच में आएगा ना? एक काम करो डाल के देखो। अच्छा एक काम करो ना, ज्यादा बड़ा क्यों डालना यार, -3 डाल दे, -2 मत डालो। चलो -2 डाल लो आप लोग, और बोलो। चलो -1 तो नहीं डाल सकते, -1 तो बेटा इधर आएगा, ठीक है। अब इसमें चलो डाल लो, इसमें क्या कहते हैं, क्या कह रहे हो आप लोग? -2 डालने के लिए कितना हो जाएगा बेटा ये? 4। अच्छा बेटा ये -2 डालोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का? ये हो जाएगा बेटा 36, सॉरी +12। अच्छा ये कितना हो रहा है बेटा? 24 +12 कितना हो रहा है बेटा? 36। 36 - 36, इसीलिए कभी भी वो नहीं डालते। जो लिमिट एकदम क्रैक कर रही है उसको क्यों डाल रहे हो? ये तो निकली नालायक, कैसे नालायक हो तुम लोग? अब बात समझना, यही कहता हूं, तभी मैं कहता हूं तुम लोग प्रमोटेड हो। गधो, ये जीरोज हैं अपने, ठीक है। इसको जब दोबारा उसमें डालोगे तो आंसर 0 ही आता है।
और ये भैया ये बात आपके 10th वालों को पता होगी। मैंने कहा अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी 10 मिनट में बेइज्जती करा दूंगा मैं तुम लोगों की। ये लिखवाया जाता है स्पेशली। अरे ये प्रूफ भी कराया जाता है कि बताओ कि ये जीरोस हमारे इसी के हैं या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं? इसको इसमें पुट करके चेक करते हैं ना। और इनका नाम भी तभी जीरोस ही था। भैया 3 डालोगे कहीं? वेरी गुड बेटा, थैंक यू। चलिए अब एक काम करते हैं, -3 डाल लेते हैं। भैया -3 चल जाएगा जी। -3 का स्क्वायर बेटा, हाँ 9, 9 6 जा बेटा। बेटा इसमें भी रुके हुए हो और उसमें भी आंसर आया है मेरे पास 52। ओके बेटा, यहाँ पर कितना डाला हुआ है आपने? -3। -3 को 6 से करोगे तो कितना हो गया? 18। और फिर अगर यहाँ पर देखो तो 36। भैया समझ आ रहा है कि पॉजिटिव चल रहा है मामला। ये मामला पॉजिटिव चल रहा है। तो एक काम करो, यहाँ तो क्या लिख के चलो प्लस। भैया आंसर कब लिखोगे? बाद में लिख लूंगा, उसमें तो 1 मिनट लगेगा, बस अभी लिख लेना बाद में प्लस। अच्छा एक बात बताओ, -2 से 0 की तरफ -1 डाल लें? डालो। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? अच्छा हटा रहा हूं मैं इसको। ये हो गया आपका 6, ये कितना हो जाएगा? +6 और ये हो जाएगा -36। ऑब्वियसली नेगेटिव है, ऑब्वियसली नेगेटिव है। भैया अब आओ 0 से 3 पे, कितना डाल लें? 1 डाल लो, 1 डाल लो। तो 1 डालोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? मैं मिटाता चलूंगा। भैया एक बात बता दो प्लीज कि क्या हमें ऐसे करके दिखाना है? द आंसर इज नो। ये जो पार्ट मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ ना वो रफली चलेगा। तभी तो बेटा ये लिखकर फिर मैं वो लिखूंगा। कंक्लूजन ऐसी पागल थोड़ी हो जो मैं दे रहा हूँ। ये लिख कैसे सकता हूँ मैं कभी एग्जामिनर को कैसे बताऊं कि मैं 1 डाल रहा हूँ, 2 डाल रहा हूँ? बहुत अजीब सिचुएशन हो जाएगी। इसीलिए सीधा आप क्या करो, ये बना दिया करो। अब यहाँ पर पक्की बात नेगेटिव होगा। 1 डाल के देख लेते हैं एक बार। 6 -6 36। चलो एक बार यहाँ नेगेटिव हो गया ना, एक काम करो 2 भी डाल के देख लो यार। अगर आप लोगों का मन नहीं मान रहा तो 2 डाल के देख लो। अगर 2 डालते हो तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। और 4 6 जा 4 6 जा 24। अच्छा भैया 2 डाल सकते हैं क्या? अच्छा नहीं नहीं, इधर कोई नहीं देखेगा। हाँ 2 डाल सकते हैं क्या? डाल सकते हैं। 2 कौन सा जीरो है इसका? 3 और -2 है। या आत्म आत्म सम्मान हिल जाता होगा तुम लोगों का, नहीं तुम लोगों की रियलिटी देखकर। 6 × 2 12। भैया नेगेटिव ही रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है पक्की बात है। क्या लिखें फिर इसको? भैया आंसर लिखना सिखाऊंगा मैं भी अभी, प्लीज रुकना थोड़ी देर। 3 से बड़ा यार, कोई बड़ा डालो। मेरे को तो लग रहा है पॉजिटिव होगा। आपको क्या लग रहा है? पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? 3 से बड़ा डालते हैं, 4 डाल लो। 4 का स्क्वायर 16। 16 को 6 टाइम्स करेंगे तो भैया पता नहीं। 16 को 6 टाइम कर रहा हूं मैं, 36 96 ना। अरे भैया जब नहीं पता हमें भैया मत करा करो, है ना। 36 कितना डाला था मैंने ये बताओ पहले। उसमें 4 डाला था, क्या डाला था मैंने? 4 डाला था ना बेटा। मैं चेक करूंगा 96 ही है, पर तुम्हें पता ही है ना, वंस बिटन ट्वाइस शाय। दूध का झला छाछ भी फूक फूक के पीता है। 6 × 4 24 -36। पॉजिटिव लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है बेटा। इसको कितना भी प्लस कर लो ये 60 ही तो होगा। 36 में 24 अगर प्लस कर दोगे तो 60 होगा। ये कई बच्चे पता क्या बोल रहे होंगे, अरे भैया माइनस से प्लस क्यों कर रहे हो? अच्छा माइनस माइनस प्लस होता है, कोई बात नहीं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, अच्छा लगा मेरे को। पॉजिटिव। भैया यहाँ पर क्या लिखना है? पॉजिटिव। भैया आंसर लिखना सिखवाओ। और आप ये बताओ कि क्या इसको तो नहीं बताना? मैंने कहा नहीं 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 प्लीज मत बताना। भैया हमारा मन है, 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया और हमें लग रहा है हमारा मन है। मैंने कहा वो बाद में करूंगा, पहले मुझे आंसर कंक्लूड करने दो। पहले एक बात बताओ, -∞ से -2 तक चलेगा? एक काम करो यार, मैं ओपन ब्रैकेट ही ले रहा हूँ। हटाओ यार। भैया पीछे तो वो दे रखा होगा क्लोज। मैंने कहा चलो ना अभी तो चलाओ यार काम। -∞ से -2 मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ और ये पॉजिटिव पता है क्या है? f' है। और मेरा फंक्शन क्या होगा बताना जरा? इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। अच्छा बच्चों, पता कई बच्चे क्या गलती करेंगे, -2 से 0 तक जाएंगे, फिर 0 से 3 तक जाएंगे। भैया आपने तो कहा था, पर यहाँ आंसर कहाँ चेंज हो रहा है? तो एक काम करो ना, -2 से 3 तक चले जाओ। -2 से 3 तक चले जाओ और क्या लिख दो इसमें आंसर? नेगेटिव। और इसमें लिख दोगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर कहां से कहां तक चले जाएं भैया? 3 से लेकर इंफिनिटी तक चले जाएं। 3 से लेकर इंफिनिटी तक। आंसर क्या है आपका? पॉजिटिव। और ये हो जाएगा आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। भैया हमारा आंसर क्या होगा? हम आंसर में बताएंगे कि -∞ से -2 और 3 से लेकर इंफिनिटी तक तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और -2 से 3 तक में ये क्या रहेगा? हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। ये हमारा आंसर कंक्लूड हुआ। भैया एक डाउट रह रहा था जो आपने पूछा था अभी हमसे कि भैया हमारा मन कर रहा है कि हम आपने जो रफली करा है हम इसे लिख के दिखाएं। मैंने कहा बच्चों सिर्फ मैंने इसीलिए छोड़ा है क्योंकि आप रफ शीट पे तो कैसे भी कर लोगे काम को, बट जब आप एग्जामिनेशन शीट पे लिखोगे तो आपको बड़ा कॉशियस होना पड़ेगा, अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो ये लिख छोड़ देना, ये नंबर लाइन के नीचे सीधा ये बनाना, एग्जामिनर आपका इंप्रेस हो जाएगा। पक्की बात है इंप्रेस हो जाएगा इतने से। कमोन अब इस वाले को उतारो और जो भी आपको लगता है डाउट है हमारा वो इसमें पूछ लो आप लोग।
कम ऑन, आपको जो चेक करना चाहिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का एक भी क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा अनटिल अनलेस वो आपके डाउट्स में ना हो। भैया इतना इतना मतलब इतना हार्श क्यों हो रहे हो? हार्श नहीं हो रहा, पता है इसमें हमने काफी टाइम लगा लिया है। आप ट्रस्ट मी, इसमें हमने काफी टाइम लगाया है। लास्ट क्लास भी मैंने इसमें दिया था आधे घंटे का सेशन, आज का भी दे रहा हूँ मैं। और क्वेश्चन करवाता हूँ ना आपको बढ़िया बढ़िया। एक काम करो, दो छोटे छोटे क्वेश्चन करवाता हूँ, बहुत छोटे छोटे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, आप कहोगे ये पता नहीं क्या करवा दिया आपने। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस, ये इसमें भी रूल लगाने हैं जी। रूल रूल मत भूलना। 3x प्लस 17 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। अच्छा बच्चों एक बात बताऊं, ऐसा क्वेश्चन करवाया था? नहीं भैया, ऐसा क्वेश्चन करवाया था, मैं कह रहा हूं ना। आप कह रहे हो नहीं करवाया था, नाले को फिर मैं वीडियो खोल दूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। ये करवाया था, उसमें शायद 4 था, उसमें शायद 4 था अगर आप एग्जांपल चेक करोगे। और इसमें लिखा हुआ है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब कोई बात सोचो, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ही है। अब मान लो मैं यहां पर x की पावर 0 लिख दूं, लिख सकता हूं ना? अब यहां पर आप x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेकर, आप x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी डाल लो, आंसर तो पॉजिटिव ही होगा। भैया कैसे होगा? मैंने कहा अरे यार मानते ही नहीं बच्चे। 3 x की पावर मान बताओ कितनी रखूं, नेगेटिव में बताओ, पॉजिटिव तो पॉजिटिव है ही। मैं कहता हूं 1 लाख रख लें, रख लो, वो भी माइनस का 1 लाख। अब यहां पर ध्यान से सुनना, 3 माइनस का 1 लाख और पावर 0। फिर अभी मैंने आपको शायद कुछ दिनों पहले ही बताया था कि किसी की पावर 0 हो, आंसर क्या होता है? नालायक को 1 होता है। पॉजिटिव किसने बोल दिया भाई? ये पॉजिटिव बोल रहे हैं भाई साहब, ये मास्क के अंदर से 1 बोला था आपने। तुम लोग की ना बहुत गलत इमेज बन गई है मेरी नजरों में। लग नहीं रहा हम लोगों का रिलेशन आगे तक चलेगा, मतलब ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं यहाँ पे। ओके 3 आएगा आंसर। भैया एक बात बताओ, इसको लिखेंगे कैसे? मैंने कहा लिखना भी बता देता हूँ, काम करता हूँ। ये तो सही है। अब आप इसके बाद लिख देना, फंक्शन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 ऑन, बताना जरा, x बिलोंग्स टू r है क्या? r ही दे रखा है ना, रियल नंबर दे रखा है। अच्छा क्यों? ये आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी। हेंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख देना। भैया ये क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा, 2 नंबर में आएगा, 3 में आएगा? ये सिर्फ 1 नंबर में पूछेगा आपसे, 1 नंबर में, इसके आगे से एक्सपेक्ट मत करना। दूसरा आना जरा, एफ एक्स इजिकल्स टू ई की पावर 2x है ना, आ जाओ बच्चों, एफ डैश एक्स, सही है क्या? ठीक है। अरे किस पे चेक करना, रियल नंबर पे ही? अच्छा कुछ भी डालो अब इसमें। अब आप बोल सकते हो अगेन, बी कॉशियस, आप लोगों ने लास्ट क्लास में भी गलती करी थी कि भैया एक काम करो, एक्स की वैल्यू नेगेटिव डाल दो। तो मैंने यहाँ पर -2x लिख दिया, मान लो मैंने -1 वैल्यू डाल दी तो -2x हो गया। कई बच्चों का कहना था ये क्या आएगा? नेगेटिव। अरे नाले को भूल गए क्या, x की पावर -2 मैंने बोला था, तो आप इसमें कह रहे थे ना ये नेगेटिव है, पर मैंने इसको बोला था इसको पॉजिटिव कर सकता हूँ मैं, ये लो। पॉजिटिव हो सकता है ना बच्चों? ये याद है या नहीं? पहले ये बताओ, ये वाला याद है या नहीं, वरना मैं रिपीट करने के लिए रेडी हूँ। याद है ना? पक्की बात। इसको आपने गलत बोल दिया था ना आप लोगों ने। अमित कह रहे नहीं मैंने तो नहीं बोला था। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस वाले को भी अगर आप देखो तो आप इसको ऐसे लिख के आना, सही है क्या? अब ये क्या रहेगा, विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। भैया 0 के इक्वल भी आ सकता है क्या ये कभी? लेट मी चेक, लेट मी चेक। पहले तो मैं क्वेश्चन चुरा लूं। बेटा आ सकता है ये 0 के इक्वल, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, इंक्रीजिंग है तो इक्वल्स टू का साइन में चला लूंगा और ये आ जाएगा 0 के इक्वल कहीं ना कहीं। पक्की बात है, किसी ना किसी पॉइंट पे एक्सपोनेंशियल की वैल्यू आ जाएगी और ये क्या हो जाएगा भैया? कौन सा फंक्शन प्रूफ करना था? फंक्शन इज इंक्रीजिंग। भैया सिर्फ लिख के काम चलाना, द आंसर इज यस। सिर्फ थोड़ा बहुत लिखने की लाइनिंग आनी चाहिए। अब इस दो क्वेश्चन को अगर आप पीडीएफ में चेक करने गए ना, तो वहां पर पता नहीं कितने ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन लगा रखे हैं। मेरा खुद का दिमाग खराब हो गया था जब मैंने देखा था। आप लोग भी देखना जरूर, दिमाग खराब करके आना और फिर इसे एक लाइन में आंसर को समेटने की कोशिश करना, ठीक है? आओ आप लोग आओ, जो अच्छा क्वेश्चन है आज की क्लास के वो करते हैं यार। कुछ 10-15 मिनट बचे हैं अपने, उसमें अच्छा क्वेश्चन करते हैं कोई। इसको नोट कर रहे हो? जल्दी से करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। डन हो गया बच्चों, हो गया। क्वेश्चन नंबर आप थर्ड देख लेना इसके बाद।
फिर मैं एक एक करके जो जो क्वेश्चन मुझे कराने हैं 5-10 मिनट में वो मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें स्ट्रिक्टली कैसे हो जाएगा क्वेश्चन ही जब इंक्रीजिंग पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, शो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू sin x। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा जल्दी से करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, प्लीज अच्छे से फोकस करना, कोई स्टेप नहीं बोलूंगा मैं अब। सही है, ये भी सही है क्या? π/2 π/2 पे होता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात कंक्लूड कर दूं, ये लिमिट पहले से ही है आपके पास, आप चेक करो, इंक्रीजिंग इन 0 टू π/2। तो बेटा आप इस पहले वाले क्वेश्चन को अलग मान के चलना, दूसरे वाले को अलग मान के चलना। भैया ऐसा क्यों, आपने क्वेश्चन नंबर 5th में तो ऐसा नहीं करवाया था बच्चों, उसमें लिमिट थी नहीं ना, इसमें लिमिट स्पेशली बता रखी है कि इंक्रीजिंग के लिए कौन सी लिमिट यूज करनी है आपको बच्चों, बताना जरा। 0 से π/2, और अच्छा पूरी लिमिट अगर मैं देखूं तो कहां है, π/2 से पाई, तो आप एक बार देख ही लो ना यहाँ पर पूरे को। मैं कहता हूं चलो, ये आपका 0 हो गया, ये आपका π/2 हो गया, ये पाई हो गया। मैं आंख बंद करके बताता हूँ आपको, ये पॉजिटिव ही रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा। भैया रट्टा है ये, हम बता रहे हैं, फिर से रट्टा लगवा रहा हूँ। मैंने कहा रट्टा है, नाना को इन्वर्स ट्रिगो में नहीं करवाया मैंने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव नहीं होता। अब मैं डाल के चेक करवाऊँ तुम लोगों को, वहां क्या जरूरत है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। क्या पॉजिटिव होता है? सिर्फ साइन। तो बेटा ये सेकंड में आपको चेक किस में करना है? cos x में। कई बच्चे कहेंगे इसमें नहीं करना, पागल हो क्या, इसको चेक करना होता है ना। तो भाई π/2 से पाई के बीच में तो ये नेगेटिव ही आएगा, और जिसको यकीन नहीं होता आप डाल के देख लेना। 270 पे देखो कॉस क्या होता है, -1 होता है ना शायद, 1 0 -1 और 0 0 -1। एक काम करो ना, पाई पे ही चेक कर लो, 270 पे चेक क्यों करना, 0 से, सॉरी सॉरी 270 जो भी सोच रहा है गलत है, पूछो क्यों। लिमिट तो बेटा देखो 90 डिग्री से किसके बीच में है, 180 के ना, तो आप 180 की वैल्यू डाल के देखो, -1 आ रही है, आप 180 की वैल्यू डाल के देखो, cos पाई की वैल्यू, आंसर विल बी -1। अब बताओ -1 आ रहा है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन ही तो होगा। भैया ऐसे ही करके चला लें इस क्वेश्चन को जी। तो आप लिख लेना 0 से π/2 तो क्या है, इंक्रीजिंग है। अच्छा इसमें ना रीजन लिखना सिखा देता हूँ मैं तुम लोगों को इस क्वेश्चन में, क्योंकि कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया हमें प्रॉपरली वहां से भी नहीं देखना है तो कहां से लिखें हम लोग। सुनो फिर, फर्स्ट का पार्ट देख लो, लिमिट क्या दे रखी है बच्चों आपको, इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव ब्रैकेट, यही दे रखे ना, एक्सक्लूसिव ब्रैकेट। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, आप लिख सकते हो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, नहीं नहीं ऐसे मत लिखो, पहले लिखो f'(x) क्या है बच्चों अपना, cos x। लिखना एज वी नो cos x is will positive, will remain positive, will remain positive in कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा दैट इज कौन सा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो लिख के दिखा देना प्लीज, 0 से π/2 के बीच में। और इसके बाद आपको क्या लिख के दिखा देना है कि cos x will be greater than 0, ग्रेटर देन 0 हो रहा है। अब जैसे ही ग्रेटर देन 0 होगा, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये दूसरे वाले में लिख के दिखा देना, π/2 से पाई तक में cos x आपका नेगेटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, और फिर आपका काम चल जाएगा। भैया ऐसे रेफरेंस दे सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि क्लास 12th क्या है, इंटर रिलेटेड है, टेंशन ना लें इस बात की। ओके भैया, और कौन से क्वेश्चंस करवा रहे हो आप? मैंने आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा दिया, सेकंड करा दिया, थर्ड करा दिया, फोर्थ करा दिया, फिफ्थ करा दिया। एक बार कॉपी में देख लो आप लोग कि मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा। फर्स्ट सेकंड थर्ड नोटबुक में देख लो कि अच्छा फर्स्ट सेकंड तो मैं नोटबुक में अभी करवा के आया हूँ, थर्ड में करवा के आया हूँ, अब अपनी बुक में चेक कर लो। फोर्थ में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, फिफ्थ मैंने आपकी नोटबुक में करवा दिया है, सिक्स्थ के कितने पार्ट है, 5 पार्ट है, ये पांचों के पांचों पार्ट्स मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। भैया और कोई क्वेश्चन करना है तो बता दो। मैंने कहा नहीं, अब क्या दूं आप लोगों को, और अगर आप लोगों को कुछ बुरा लग रहा है कि आपके पास कम क्वेश्चंस है तो मैं देने के लिए रेडी हूं। क्वेश्चन नंबर 10 तो रेडी हूं, बट ठीक है लीव इट, 11 भी रेडी था मैं, पर ठीक है। आप लोगों को भी मैं ज्यादा डाल नहीं रहा क्योंकि कई बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने 6.1 नहीं करी हुई है,
6.1 रिपीट कर लेना और इसके कहाँ तक क्वेश्चन 6 तक कर लेना सिर्फ, ठीक है? 6 तक 6.2 का बस मुश्किल से आधे घंटे की क्लास और जाएगी, इसके सारे क्वेश्चंस अपने डन हो जाएंगे और हम पहुंच जाएंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल्स पे, फिर उसके बाद अप्रोक्सीमेशंस पे आ जाएंगे और फिर आपका सबसे फिर मैक्सिमम मिनिमम पे, ठीक है? चलो कर लो, आज के लिए इतना ही रखते हैं, पैकअप कर लो आज के लिए तो।